हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि हर वीक फ्राइडे को हम वेबिनार करते हैं किसी न किसी नए टॉपिक पे, ताकि आपकी बिजी की नॉलेज में एनहेंसमेंट हो सके और आप बिजी को बेटर वे में यूज कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइनिंग बारकोड लेबल्स फ्रॉम आइटम, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। इस सेशन में हम सीखेंगे कि बारकोड को आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, बिजी से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बारकोड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज मुझे लिखकर Q&A में भेज सकते हैं। और इस सेशन के बाद आप फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये ट्रेनिंग कैसे लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। अब देखिए, सबसे पहले क्या है सेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो आज का जो हम वेबिनार कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज बारकोड। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज बारकोड, बारकोड होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे बारकोड लेबल क्या होता है, व्हाट इज बारकोड लेबल। आइटम बारकोड लेबल प्रिंटिंग फ्रॉम बिजी। तो बिजी से बारकोड को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल डेमो में आपको दिखाऊंगा कि बिजी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप बारकोड को मैनेज करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, डिजाइन करेंगे लेबल को, और फिर उसकी प्रिंटिंग करेंगे। तो प्रैक्टिकल डेमो में हम देखेंगे सारी चीज किस तरीके से आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा Q&A सेशन रहेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज मुझे लिख के भेज सकते हैं Q&A में, और मैं आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। और प्लीज बट आप भी स्टार्टिंग से इस सेशन को ध्यान से सुनिए, और अपनी जो भी क्वेरीज हो उनको नोट करके रख लीजिए ताकि आप एंड उन्हें मुझसे पूछ सकें। अब देखिए, सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज बारकोड, बारकोड होता क्या है। तो आप ये इमेज, आप मेरी स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं जिसमें एक बारकोड है, उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है और ये बारकोड स्कैन हो रहा है। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। अ बारकोड कंसिस्टिंग ऑफ बार्स एंड स्पेसेस इज अ मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नुमेरल्स एंड कैरेक्टर। मतलब कि जो बारकोड होता है वो क्या होता है, बार्स और स्पेसेस की एक लैंग्वेज होती है जो मशीन से रीडेबल होती है, और रिप्रेजेंटेशन होती है, ये एक न्यूमेरिक की या फिर अल्फा न्यूमेरिक भी ये हो सकता है। Today's script as shown below on package of the product sold at supermarket, convenience store and other store are ubiquitous. These are barcodes. A barcode consists of bars and space of varying weight that can be read with an optical barcode scanner. अब देखिए, जो ये बारकोड बनता है ये आप खुद रीड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। और जिसकी लैंग्वेज होती है वो बेसिकली क्या है, एक स्पेस और बार से बनता है बारकोड। और ये आपके लिए किस काम आता है, तो बारकोड आपके मल्टीपर्पज के लिए काम आता है। अगर आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है, आपको इन्वेंट्री के अलावा आपको बार कोड आप किसी दूसरी चीज के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं, बट बिजी में क्या है, मोस्टली इसका जो यूज होता है वो इन्वेंट्री के लिए होता है। कि आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए आप बार कोड को प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करने के बाद उसको स्कैन कर दे सकते हैं। जब आपको इनवॉइस बनाना हो तो आपका जो बार कोड है और उसको आप स्कैन करते हैं तो आपकी बिलिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। तो इसलिए बार कोड जो है काम आता है। अब देखते हैं व्हाट इज बार कोड लेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इमेज कि लेबल में आपको कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रही है कि फ्रॉम, शिप टू, वेट एंड आइटम NR, आइटम का नाम आ रहा है और ये बारकोड आ रहा है। नीचे आप उसका बारकोड का नंबर भी देख सकते हैं। अ बारकोड लेबल इज अ प्रिंटेड स्टिकर और टैग दैट कंटेन अ बारकोड अलाउइंग मशीन टू क्विकली एंड एक्यूरेटली रीड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन ऑफन यूज्ड फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग। तो बारकोड लेबल बेसिकली क्या है, एक प्रिंटेड स्टिकर होता है। स्टिकर पे आप बारकोड की जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको प्रिंट करते हैं, और सिर्फ मशीन से ये अलाउ हो सकता है कि मशीन रीड करता है, इसको इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन, और आप इसको प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो बारकोड लेबल पे बेसिकली आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको इनवॉइस प्रिंट करना होता है तो इनवॉइस के पेज पे आप इनवॉइस प्रिंट करते हैं, ऐसे ही बारकोड को आप बारकोड के स्टिकर पे प्रिंट करते हैं, ताकि आप उसको बारकोड को स्टिकर को हटा के, मतलब पेज से हटा के, और जो हमारा इन्वेंट्री के बॉक्सेस हैं, पैकिंग बॉक्सेस हैं, मतलब आइटम के प्रोडक्ट के बॉक्सेस हैं, उन पे हम उसको चिपका सकें स्टिकर को, और जब हम इसका इनवॉइस बनाते हैं तो हम स्कैन करके उसका बिल बना सकें। तो बारकोड लेबल बेसिकली इसलिए काम आता है कि बारकोड लेबल को आप प्रिंट करें और फिर उसको चिपका दें आप किसी आइटम के बॉक्सेस पे, ताकि आप उसकी इन्वेंट्री की ट्रैकिंग प्रॉपर कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। आइटम बारकोड लेबल प्रिंटिंग फ्रॉम बिजी। आइटम बारकोड प्रिंटिंग इन बिजी इज वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, बिजी में हम कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इजी टू यूज है। इजी टू यूज मतलब कि आप काफी आसानी से उसको सीख जाते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, काफी सिंपल स्टेप्स होते हैं, और पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ बिजी सॉफ्टवेयर आपको मिलता है। तो जो आइटम बारकोड का फीचर है, आइटम बारकोड प्रिंटिंग का जो फीचर है, ये भी काफी सिंपल और इफेक्टिव है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। यू जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल एंड यू आर रेडी टू रीड एंड प्रिंट बारकोड्स। तो सिर्फ आपको एक टाइम इसको कॉन्फ़िगर करना है और फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये रेडी हो जाता है प्रिंटिंग के लिए। Busy has provided a complete barcode printing add-on using which you can create, configure barcode labels and then print barcode from item master and from various transaction entered। तो देखिए बारकोड को आप एक बार कॉन्फ़िगर करते हैं एड ऑन की हेल्प से, और एड ऑन की हेल्प से आप इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद इसकी प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप बारकोड की प्रिंटिंग कर सकते हैं। और फिर जो लेबल होता है उनको हटा के आप बॉक्सेस पे, जो इन्वेंट्री के आपके आइटम के बॉक्सेस हैं प्रोडक्ट के, उन पे आप चिपका सकते हैं। तो ये काफी सिंपल स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। आप देखिए बिजी में क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलो। तो सबसे पहले डिजाइन द बारकोड लेबल, सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है और बारकोड लेबल को डिजाइन करना होता है। अब बारकोड लेबल को डिजाइन करने के बाद आप इसकी प्रिंटिंग करते हैं। तो दो स्टेप होते हैं, पहली डिजाइनिंग, दूसरी प्रिंटिंग। तो दो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। एक बार आप उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, बारकोड लेबल को बना लेंगे, और फिर उसकी प्रिंटिंग कर लेंगे जिस भी मेथड से आप उसकी प्रिंटिंग करना चाहते हैं। बारकोड टाइप, अब देखिए बारकोड कितनी तरीके का होता है, आप इमेज में देख सकते हैं कि ये स्पेस एंड बार से एक इमेज है, ये बारकोड होता है। इसके नीचे एक इनके कैरेक्टर्स भी होते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 ही इस बारकोड के पीछे होगा। अब देखते हैं बिजी में कौन कौन से बारकोड टाइप आप प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आइटम का एलियास आता है, कि देखिए आइटम जब आप क्रिएट करते हैं तो वहां पर एलियास का ऑप्शन होता है आइटम नेम के नीचे, जहां पर आप आइटम का कोड डिफाइन करते हैं। आइटम का कोड मतलब उसका कोई उपनाम बना सकते हैं आप, कोई कोड बता सकते हैं, मॉडल नंबर आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक आइटम के दो नाम हो जाएंगे, एक तो आइटम का खुद का नेम और एक आपका कोड जो आपने दिया है आइटम को। तो आइटम एलियास क्या होता है, आइटम का कोड होता है जिसको आप बारकोड के पीछे प्रिंट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है इसमें आइटम सीरियल नंबर। तो जैसे कि आपको पता है कि बिज में एडवांस इन्वेंट्री के फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसमें सीरियल नंबर भी आता है, जिसमें सीरियल नंबर में आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस फीचर को काफी यूज करते हैं, जहां पर आपको वारंटी ट्रैक करनी होती है। और सीरियल नंबर का बेनिफिट क्या होता है कि आप हर क्वांटिटी का एक यूनिक कोड, यूनिक सीरियल नंबर आप मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो आइटम सीरियल नंबर भी आप बार कोड के पीछे प्रिंट कर सकते हैं, ताकि आप जब इनवॉइस बनाएं तो आप सीरियल नंबर स्कैन कर लें और आपका बिल रेडी हो जाए। आइटम बैच नंबर, तो बैच नंबर आपको पता है कि ये फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में ये फीचर काफी यूजफुल होता है। और बारकोड के पीछे आप आइटम का बैच नंबर जो है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, ताकि आप इनवॉइस बनाते टाइम आप बारकोड को प्रिंट कर सकें और बैच नंबर की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकें। इसके बाद आता है पैरामीटर बारकोड नंबर, पैरामीटराइज बारकोड नंबर। अब देखिए पैरामीटर में क्या होता है, यहाँ पर कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं आइटम के, जैसे कि ये फीचर जो हमारा फुटवेयर और गारमेंट इंडस्ट्री में काफी यूज होता है, जहां पर आपको एक आइटम के अंदर कई सारी वेराइटीज उसकी मैनेज करनी होती है। जैसे कि कलर डिफरेंट हो सकता है, आप फुटवेयर के बिजनेस में आपको पता है कि आइटम का नाम होगा स्पोर्ट शूज, बट कलर डिफरेंट होगा हर आइटम का, हर क्वांटिटी का, और ब्रांड डिफरेंट होगा, और साइज डिफरेंट होगा। तो तीनों चीज अलग अलग होगी, तीनों के कॉम्बिनेशन से आप बेसिकली अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, जो पैरामीटराइज फीचर के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। और उसका एक स्पेसिफिक बारकोड नंबर भी आप जनरेट कर सकते हैं, जिसको आप बारकोड नंबर में प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आइटम प्लस सीरियल नंबर। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आइटम जो है उसका नाम भी बारकोड के पीछे प्रिंट हो, और सीरियल नंबर है उसका भी एक बारकोड प्रिंट हो, तो दो दो बारकोड प्रिंट हो जाएंगे अगर आप आइटम प्लस सीरियल नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं बारकोड कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर। ऐसे सेम आइटम प्लस बैच नंबर, तो आइटम का नाम भी प्रिंट होगा और बैच नंबर भी प्रिंट होगा। इसके अलावा आइटम प्लस बीसीएन जो पैरामीटर होगा, उसमें बीसीएन जनरेट होता है, उसका नाम बीसीएन जो नंबर है वो भी, और आइटम का नेम भी। आइटम प्लस पैरामीटर, तो पैरामीटर की जो वैल्यूज हैं वो भी प्रिंट होंगी और आइटम का नाम भी प्रिंट होगा। और कंपोजिट बारकोड, देखिए कंपोजिट बारकोड में क्या होता है कि आप एक सिंगल बारकोड में कई सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट, जैसे कि अगर सपोज 15 डिजिट का आपका बारकोड नंबर है, तो पहले के 10 डिजिट आपने सपोज आइटम के नाम के ले लिए, फिर उसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है तो उसके बाकी के 5 डिजिट आपके डिस्क्रिप्शन के हो गए। तो कई सारी फील्ड्स को जोड़कर आप एक बारकोड बनाते हैं, बारकोड नंबर बनाते हैं, जिसको हम कंपोजिट बारकोड कहते हैं, जिससे हम आगे भी देखेंगे प्रैक्टिकली। इसके बाद प्रिंटिंग ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं बारकोड प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले प्रिंट बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर। आइटम मास्टर जो भी आपने क्रिएट किए हैं, आप आइटम मास्टर जितने भी हैं उनके थ्रू आप बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है इसमें प्रिंट बारकोड फ्रॉम वाउचर।
तो देखिए, जब भी आपकी इन्वेंट्री इन होती है आपके गोडाउंस में, तब आप बार कोड प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप परचेज कर रहे हैं, मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अवेलेबल होती है, तो उनका बार कोड आप प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट बार कोड फ्रॉम वाउचर, जैसे ही आप वाउचर सेव करें आपका बार कोड प्रिंट हो जाए, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है बिजी में। इसके अलावा प्रिंट बारकोड फ्रॉम करंट स्टॉक स्टेटस, आप चाहते हैं कि जितनी भी मेरी स्टॉक अवेलेबल है और करंट स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल होती है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, और हम करंट स्टॉक स्टेटस से अपने बारकोड को प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आपका एक्सेल में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन्वेंटरी की, उसी से भी आप बारकोड को प्रिंट कर सकते हैं एक्सेल से, इन्फॉर्मेशन को पिक करके, और बारकोड की प्रिंटिंग भी पॉसिबल है बिजी में। प्रिंट बारकोड फ्रॉम बीसीएन सीरियल एंड बैच नंबर, देखिए अगर किसी स्पेसिफिक सीरियल नंबर का, किसी स्पेसिफिक बीसीएन नंबर का या फिर बैच नंबर का आपको बारकोड प्रिंट करना है, सिंगल बारकोड प्रिंट करना है, तो भी आप प्रिंट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा इनेबल फ्रॉम आइटम बारकोड प्रिंटिंग ऑप्शन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के लिए आप वाउचर में सीरीज क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज बनी होती है, बट अगर आपको अल्टरनेट सीरीज क्रिएट करनी है तो वो भी ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है। बट ट्रांजैक्शन करने के लिए जो आपकी मेन सीरीज होती है या फिर आपने जो भी सीरीज बनाई है, तो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप वाउचर सेव करेंगे आपका बारकोड प्रिंट हो जाएगा, जिसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे आगे। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसमें आप आइटम मास्टर से वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल करके, स्टॉक स्टेटस से, एक्सेल से, और किसी स्पेसिफिक बीसीएन सीरियल नंबर या बैच नंबर का आपको बारकोड प्रिंट करना है सिंगल, तो ये सारे ऑप्शन बिजी में अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप बारकोड की प्रिंटिंग करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शन है। आइए अब देखते हैं कि बिजी से बारकोड आप कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे, उसकी प्रिंटिंग आप कैसे करवा सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल डेमो मैं आपको दिखाता हूँ बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। आइए बिजी में जाते हैं। तो बिजी सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, अब मैं अपनी कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी कंपनी है डिजाइनिंग बारकोड लेबल, जो मैंने क्रिएट की हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा कि बारकोड को आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बारकोड जो प्रिंट करते हैं आप इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो आइटम के बॉक्सेस हैं उन पे बारकोड प्रिंट होकर लेबल जो है स्टिकर चिपका रखे हैं। इसी तरीके से बारकोड प्रिंट करके आप लेबल को चिपकाते हैं। और किसकी कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो किस टाइप की है। अब देखिए, आपकी अगर नॉर्मल इन्वेंट्री जिसमें आप आइटम एलियास का बारकोड नंबर की तरह यूज करना चाहते हैं, जैसे कि हमको दिखाता हूँ। जैसे हमारा एक आइटम है, यहाँ पर एक आइटम है A1 कप सेट। अब यहाँ पर देखेंगे कि एलियास जो है ACS01, ये एक कोड है आइटम का। इसको आप बारकोड के पीछे रखना चाहते हैं या नहीं, तो ये एक नॉर्मल बारकोड है कि जितनी भी क्वांटिटी आप परचेज करेंगे या प्रोडक्शन करते हैं, तो आपका जो एलियास है यही बारकोड नंबर बन के आ जाएगा। ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपको पता ही है कि बारकोड का जो बारकोड को स्कैन करते हैं आप, और स्कैन करने के बाद अपना इनवॉइस बनाते हैं। तो स्कैन करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है, तो या तो आइटम का नाम, या फिर आप एलियास के थ्रू आइटम को पिक कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एलियास को अगर आप प्रिंट करते हैं बारकोड नंबर के पीछे, बारकोड स्टिकर पे, बारकोड लेबल पे, तो बेसिकली जो एलियास है वो प्रिंट होके आएगा आपके बारकोड में। इसके अलावा अगर आप एडवांस इन्वेंट्री के ऑप्शन जो है अगर मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं एडवांस इन्वेंट्री के फीचर, अब जैसे एडवांस इन्वेंट्री में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कॉन्फ़िगरेशन में फीचर ऑप्शंस में जाके, और इन्वेंट्री में जाकर यहाँ पर पैरामीटर, बैच वाइज, सीरियल नंबर, ये तीन फीचर अवेलेबल है एडवांस इन्वेंट्री के, जिनको हम इनेबल करते हैं अगर आपको इन्वेंट्री जो है इनके थ्रू मैनेज करनी है। पैरामीटर फुटवेयर और गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, बैच वाइज फूड प्रोसेसिंग और मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, सीरियल नंबर हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप, सबसे पहले बैच वाइज डिटेल, सीरियल नंबर वाइज डिटेल, इन ऑप्शंस को इनेबल कर लेंगे। पैरामीटर वाइज डिटेल को इनेबल कर लेंगे, और पैरामीटर को इनेबल करते सेम यहाँ पर एक ऑप्शन भी आता है कि देखिए डिफॉल्ट बारकोड जनरेट, यहाँ पर आप बारकोड जनरेट को इनेबल करते हैं, और किस तरीके का बारकोड नंबर आप रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक या मैनुअल, और अल्फा न्यूमेरिक रखना चाहते हैं या सिर्फ न्यूमेरिक रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं पैरामीटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो सबसे पहले अभी बारकोड मैंने डिजाइन करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, सबसे पहले बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बारकोड जो है, बारकोड नंबर आपका क्या होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेंट्री किस टाइप की है। एक तो आप आइटम के एलियास को बारकोड नंबर के पीछे रख लेते हो, एक बैच नंबर को रख लेते हो, एक सीरियल नंबर को रख लेते हो।
या फिर आप पैरामीटर डिटेल अगर मेंटेन करते हो तो पैरामीटर में बीसीएन जनरेट करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसको आप इनेबल कर सकते हैं अगर आपको पैरामीटर का बारकोड मैनेज करना है। अब आइए देखते हैं कि ये ऑप्शन जो है हम इन्वेंट्री में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पैरामीटराइज स्टॉक का एक आइटम दिखाता हूँ। जैसे कि स्पोर्ट शूज मैंने एक आइटम क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरामीटर और बीसीएन दोनों ऑप्शन मैंने इनेबल किए हुए हैं, क्योंकि मुझे स्पोर्ट शूज के अंदर उसके पैरामीटर भी यूज करना है, उसका कलर यूज करना है कि मैं अगर खरीदूं या बेचूं इस आइटम को, स्पोर्ट शूज को, तो मुझे कलर भी डिफाइन करना है, साइज भी डिफाइन करना है, ब्रांड भी डिफाइन करना है, और इसका एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन का एक बारकोड नंबर भी जनरेट होता है। तो मैंने इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल कर दिया है। सबसे पहले इन्वेंट्री में इस फीचर को इनेबल करते हैं और फिर आइटम के अंदर इनेबल करते हैं। अब सीरियल नंबर के लिए देखिए, एक ये आइटम मैंने बनाया हुआ है सैमसंग गैलेक्सी S3, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीरियल नंबर वाइज इस ऑप्शन को मैंने इनेबल कर दिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और मुझे इसमें सीरियल नंबर मैनेज करना होगा, और सीरियल नंबर ही मेरा आइटम बारकोड बन जाएगा। इसके बाद जो हमारा बैच नंबर है, यहाँ पर हम एक पैरासिटामोल 5 mg एक मेडिसिन है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बैच वाइज जो डिटेल है, इस फीचर को मैंने इनेबल कर दिया है, और जो मेरा बैच नंबर होगा वही मेरा आइटम का इसका बारकोड नंबर बन जाए। तो इस तरीके से पहले आपको इन्वेंट्री में ऑप्शंस जो है वो इनेबल करने हैं, और उसके बाद आपको जो है बारकोड को डिजाइन करना है। तो इन्वेंट्री यहाँ पर हमने इनेबल कर लिया, ऑप्शन आइटम हमारे रेडी हैं, क्रिएट हो चुके हैं। अब हम बारकोड डिजाइन करना सीखते हैं, किस तरीके से बारकोड को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो बारकोड का फीचर अवेलेबल है वो है आइटम बारकोड प्रिंटिंग। एड ऑन में आप जाएंगे, सबसे लास्ट हेडिंग है एड ऑन, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आइटम बारकोड प्रिंटिंग। इस ऑप्शन पर आप जाएंगे, सबसे लास्ट हेडिंग है एड ऑन, और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आइटम बारकोड प्रिंटिंग। एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे, और यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है हमारा कन्फिगर बारकोड लेबल। इस ऑप्शन पे जाके एंटर करेंगे कन्फिगर बारकोड लेबल। अब देखिए जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे एंटर किया है, ये विंडो आ चुकी है, सिलेक्ट फॉर्मेट फॉर बारकोड कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए हमने कोई फॉर्मेट नहीं, फ्रेश हमारी कंपनी है, कोई भी हमने क्रिएट किया हुआ नहीं है अभी फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट को बनाना होगा। तो यहाँ पर ऐड फॉर्मेट जो है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए फॉर्मेट नेम की एक फील्ड जो है आपको शो होगी, जहां पर आप फॉर्मेट का पहले नेम रखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आइटम का बारकोड हमारा आइटम एलियास से जनरेट हो। तो इसलिए मैं इस बारकोड फॉर्मेट का नाम रख देता हूं एलियास, बीसीएन एलियास। अब देखिए मेरा फॉर्मेट जो है अब ऐड हो चुका है। जैसे ही मेरा फॉर्मेट ऐड हुआ, कई सारे ऑप्शन जो है वो जो पहले अनहाइड थे, बेसिकली सॉरी हाइड थे, वो अनहाइड हो गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉडिफाई फॉर्मेट नेम में जाके मैं इसका नाम को मॉडिफाई कर सकता हूँ। डिलीट अगर मुझे करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे कन्फिगर फॉर्मेट। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है अगर आप इस बीसीएन को डिजाइन करना चाहते हैं, इस फॉर्मेट को डिजाइन करना चाहते हैं। तो ऊपर के तीन ऑप्शन तो हैं ऐड करने के लिए, मॉडिफाई और डिलीट करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है कन्फिगर फॉर्मेट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कन्फिगर फॉर्मेट पे, तो आपके एक विंडो स्क्रीन जो है वो ओपन होगी, बारकोड शीट कन्फिग्रेशन फॉर फॉर्मेट बीसीएन एलियास, जो हमने नाम रखा है फॉर्मेट। अब देखिए सबसे पहले पिक बारकोड वैल्यू फ्रॉम, कहाँ से आपको लेनी है, पिक करनी है तो बिजी डाटा से लेनी है या एक्सेल से, तो बिजी डाटा हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी इन्वेंट्री हम बिजी में मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए बारकोड टाइप, तो जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में पीपीटी में ऑप्शन दिखाए थे कि किस किस के थ्रू आप बारकोड जो है आप जनरेट कर सकते हैं, बारकोड टाइप आपका क्या क्या हो सकता है, तो ये सारे ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो रहे हैं। अब सबसे पहले हम एलियास के थ्रू बारकोड जनरेट कर रहे हैं, तो आइटम ओनली को सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद देखिए सिलेक्ट शीट टाइप। तो जिस शीट पर आप बारकोड को प्रिंट करेंगे वो आपकी शीट किस तरीके की है, प्री डिफाइंड है या कस्टम है। कस्टम मतलब कि शीट की जो बाइफ्रिकेशन है वो आप खुद यहाँ पर देना चाहते हैं, या फिर अगर प्री डिफाइंड है तो प्री डिफाइंड में आप यहाँ पर शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर शीट जो भी आप खरीद के लाते हैं मार्केट से प्रिंटर के अकॉर्डिंग, और वो शीट ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही है, आप ऊपर देखेंगे उसका नाम शो हो रहा होगा, तो प्री डिफाइंड हो जाएगी, उसमें फिर आपको आगे की कॉन्फ़िगरेशन बताने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन देखिए ऑटोमेटिकली आपकी सेट हो जाएगी, लेबल की हाइट कितनी है, लेबल की विड्थ कितनी है, टॉप मार्जिन कितना है, लेफ्ट मार्जिन कितना है। बट अगर मैं यहाँ पर कस्टम सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये सारी चीजें जो है बतानी होंगी मैनुअली। कस्टम में आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली बतानी होगी कि आपकी लेबल की हाइट कितनी है, लेबल की विड्थ कितनी है, और उसका टॉप मार्जिन कितना है, लेफ्ट मार्जिन कितना है।
तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर बारकोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में। और यहाँ पर कस्टम जो फील्ड है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, प्री डिफाइंड नहीं रख रहे हैं, हम कस्टम रखेंगे। प्री डिफाइंड में तो सिर्फ आपको शीट को सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं होती शीट के लिए। अब यहाँ पर आप स्केल बताएंगे कि जो आपका स्केल है आप मिलीमीटर में सेट करना चाहते हैं हाइट को, विड्थ को, या फिर आप इंचेस में करना चाहते हैं, तो मैं मिलीमीटर ले लेता हूँ। इसके बाद सेट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, तो जो भी आपका प्रिंटर हो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इनेबल करके। तो प्रिंटर का जो भी आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया है यहाँ पर अपने सिस्टम में, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रिंटर है वो डॉस बेस्ड है या विंडो बेस्ड है, वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो आपकी शीट है, पेपर टाइप कैसा है, कट शीट है या कंटिन्यूसली रोल है। तो देखिए ज्यादातर वैसे कंटिन्यूसली रोल होते हैं जो बारकोड प्रिंटिंग के लिए आते हैं, बट कट शीट अगर आपका A4 शीट का भी प्रिंटर है तो उस पर भी आप बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको शीट खरीदनी होती है जिसमें एक A4 शीट होती है और उसमें लेबल चिपके होते हैं जिनको आप छुटा के अपनी इन्वेंट्री के बॉक्सेस पे लगाते हैं, आइटम के बॉक्सेस पे लगाते हैं। तो यहाँ पर कट शीट या कंटिन्यूस रोल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कट शीट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ लेबल्स इन अ वन रो, एक रो में कितने लेबल्स हैं। मतलब कि आप टॉप पे देखेंगे कि एक रो में, जैसे कि एक्सेल में बनाते हैं ना कि ABCD ये सारी रोज होती हैं, ऐसे ही आपकी जो पेज है, शीट है, उसकी आप देखेंगे कि उस पर टोटल उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। और सबसे ऊपर आप देखेंगे कि जो लेबल हैं, वो स्टिकर जो हैं, वो कितने वन रो में आपके अवेलेबल हैं उसमें शीट पे। तो बाय डिफॉल्ट 4 आ रखा है यहाँ पे ऑप्शन, 3 2 आप काउंट करके डाल सकते हैं, तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं अभी हम। इसके बाद नंबर ऑफ रोज इन वन पेज, तो देखिए लेबल कितने हैं एक रो में और एक पेज में रो कितनी है। तो यहाँ पर हमने 10 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, बट आप उसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं अपनी शीट की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी शीट की डायमेंशन के अकॉर्डिंग, कि उसमें कितने लेबल जो हैं उसमें अवेलेबल हैं जिनको आप छुटा सकते हैं वहां से। तो एक रो के बताने हैं आपको, फिर उसके बाद कितनी रो इसमें पेज पर हैं। तो यहाँ पर 10 ले लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक रो में 4 स्टिकर हैं और 10 रो हैं टोटल, तो 40 स्टिकर जो हैं उस पर शीट पर हैं जिनको आप वहां से छुटा सकते हैं और फिर अपने आइटम के बॉक्स पे चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद टॉप मार्जिन, ऊपर आप देखेंगे कि जो लेबल होता है उससे ऊपर कोई जगह छूटी हुई है, उसको नापेंगे आप। और नापने के बाद, स्केल से नापने के बाद आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि मिलीमीटर में कितनी ऊपर से स्पेस जो है वो छूटा हुआ है। उसके बाद लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट में कितना मार्जिन छूटा हुआ है स्टिकर से पहले, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आप डाल देंगे, डायमेंशन डाल देंगे। उसके बाद लेबल की हाइट कितनी है, तो जो स्टिकर है उसकी हाइट कितनी है और स्टिकर की विड्थ कितनी है। इसके बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल गैप कितना है, तो ये MM में इतनी मिली मिली मीटर में, मिलीमीटर में आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर, क्योंकि हमने मिलीमीटर सेलेक्ट किया है तो स्केल आप लेंगे और स्केल से नापेंगे ये सारी 1 to 1 चीजें। और उसके बाद यहाँ पर अपनी डायमेंशन को ऐड कर देंगे। इसके बाद ये तो होगी हमारी की शीट की कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आप कॉन्फ़िगर लेबल जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपने शीट, जो भी आपने लेबल का जो डायमेंशन डाला है कि कितनी उसकी हाइट है, कितनी उसकी विड्थ है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा लेबल जो है यहाँ पर बन के आ जाएगा, जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब देखिए शीट की हमने इन्फॉर्मेशन डाल दिया, डिटेल डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि जो आपका बारकोड लेबल है वो इस तरीके का होगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप उस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है, जैसे आपने आइटम ओनली सिलेक्ट किया तो कंपनी का नाम आपकी, बारकोड और MRP, ये 3 फील्ड जो है बाय डिफॉल्ट आ चुकी हैं। अगर आप कोई एडिशनल फील्ड को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसमें HSN कोड को भी अगर ऐड करना है तो उसको भी मैं कर सकता हूँ, या फिर कोई अदर भी इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए जो कंपनी नेम की फील्ड है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी नेम की फील्ड वैल्यू आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे टॉप से कितना मार्जिन छूटा है। अगर मैं इसका मार्जिन 1 कर दूं तो देखिए ऊपर चला जाएगा ये। तो इस फील्ड को मैं सेट कर सकता हूँ कि मुझे लेफ्ट से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से भी मुझे 1 ही छोड़ना है, तो यहाँ देखिए ये लेफ्ट में चला गया। इसके अलावा मुझे इसकी हाइट कितनी रखनी है, तो यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट 6 आ रही है, मुझे इसकी हाइट सिर्फ 5 ही रखनी है, तो मैंने यहाँ 5 कर दिया। विड्थ जो है मुझे इसकी 48 करनी है, तो यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ भी बढ़ गई है। तो उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कन्फिगर कर देंगे। अब यहाँ पर प्लेसमेंट मुझे हॉरिजेंटल रखनी है, वर्टिकल रखनी है। अगर वर्टिकल रखेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगी और हॉरिजेंटल रखेंगे तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगी। उसके अलावा कंपनी का जो नेम है, आप राइट में प्रिंट करना चाहते हैं, लेफ्ट में या सेंटर में, तो सेंटर में प्रिंट करते हैं, जो फील्ड के सेंटर में प्रिंट होगा।
कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कलर में आपको जो नेम है कंपनी का वो प्रिंट करना है। अगर मैं रेड कलर कर देता हूँ तो ये रेड कलर में प्रिंट होगा, अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो ब्लैक कलर में होगा। तो यहाँ पर आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिसका फॉन्ट नेम है, फॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर, बोल्ड, जो भी आप रखना चाहते हैं, साइज फॉन्ट का कितना आपको रखना है, अगर मैंने 7 कर दिया तो ये 7 चल। श्रिंक करना है, स्ट्राइक करना है, अंडरलाइन इसको करना है, इनेबल कर देंगे। मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम कैरेक्टर बता देंगे। तो एक सिंगल फील्ड की आपको जो जो कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप माउस से भी इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो माउस से भी कर सकते हैं। देखिए माउस से मैं इसको साइड में ले जाता हूँ बारकोड को, और मैं इसको अब इसको थोड़ा इसकी विड्थ जो है इंक्रीज कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि इसकी विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। तो फील्ड को मैं जैसे मर्जी रखना चाहूँ, यहाँ पर मैंने इसको और साइड में कर दिया है एमआरपी को। इसके अलावा मुझे और भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो यहाँ पर आप टॉप पे देखेंगे ऐड कंट्रोल का ऑप्शन एक शो हो रहा है। ऐड कंट्रोल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो एक फील्ड देखिए यहाँ पर आ गई है। अभी ये फील्ड ब्लैंक है, हमने सिर्फ एक फील्ड ऐड की है। और यहाँ पर आप अब इसके पीछे क्या इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं तो टाइप में आप जाएंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे। ये बारकोड टाइप की फील्ड होगी, डाटा फाइल्ड होगी, क्यूआर कोड की होगी, इमेज होगी या प्लेन टेक्स्ट होगी। अगर मैं डाटा फील्ड पे जाता हूँ तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा वैल्यू का। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इस फील्ड में कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो जैसे कि आइटम का एचएसएन कोड अगर मुझे प्रिंट करना तो मैं एचएसएन कोड को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद माउस से चाहूँ तो माउस से, और चाहूँ तो मैं यहाँ पर मैनुअली 1 बाय 1 इसकी वेट्स वगैरह ये भी टाइप कर सकता हूँ। अलाइनमेंट मुझे कैसे चाहिए, लेफ्ट या राइट, वो भी मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। ये मेरा एक नॉर्मल बार कोड है जिसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब इसको ओके करते हैं और सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरा ये बार कोड जो है रेडी है। अब देखिए डिजाइन कर लिया हमने बार कोड, अब इसकी प्रिंटिंग करके देखते हैं। जो हमने एलियास के थ्रू बेसिकली इसको बनाया है, और एलियास इसमें बार कोड के पीछे प्रिंट होगा आइटम का जो एलियास होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे, प्रिंट बार कोड फ्रॉम आइटम मास्टर, प्रिंट बार कोड फ्रॉम वाउचर, प्रिंट बार कोड फ्रॉम करंट स्टॉक स्टेटस, फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम सीरियल नंबर, बैच नंबर, ऑटो जनरेट। ये कई सारे ऑप्शन जो है प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल है। अभी हम इसमें सिलेक्ट करते हैं प्रिंट बार कोड फ्रॉम वाउचर। अब यहाँ पर परचेज की जो ट्रांजैक्शन है मेरी, इसमें मैं ये जो फोर्थ वाउचर है इससे मुझे बारकोड प्रिंट करने हैं। चौथे वाउचर आप देखेंगे, इस वाउचर में मैंने ट्रांजैक्शन किए जिसमें मैंने कुछ आइटम खरीदे हैं। इसको मैं ओके करता हूँ, यहाँ पर आइटम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 2 आइटम खरीदे थे मैंने, स्टील ग्लास सेट और A1 कप सेट, 5 5 क्वांटिटी मैंने खरीदी है, और इनका एलियास जो है वो प्रिंट होगा। ओके करते हैं, और अब मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बारकोड है वो मेरे स्टिकर देखिए प्रिंट हो चुके हैं। 10 क्वांटिटी थी तो 10 10 बारकोड मेरे प्रिंट हो चुके हैं। और मैंने रॉ आपको बताई थी, देखिए एक रॉ में 4 लेबल हैं, 1 2 3 4, और टोटल 10 रोज हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे जो स्टिकर हैं वो प्रिंट होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर कंपनी का नाम शो हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि आइटम का बारकोड आ रहा है, उसका बारकोड का नाम जो उसके पीछे है, आइटम का जो नाम है। और इसके अलावा एमआरपी शो हो रही है और एचएसएन कोड शो हो रहा है। तो जो भी डिटेल मैंने लेबल पे रखी है वो सब चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो रही है लेबल में। ये मेरा नॉर्मल बारकोड था। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि अगर हम पैरामीटर वाइज बारकोड को प्रिंट करना चाहते हैं, पैरामीटर की जो स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एक परचेज की ट्रांजैक्शन ऐड की हुई है। तो जैसे कि ये एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आप देखेंगे कि मैंने 2 तरीके के शूज खरीदे हैं, कैजुअल और स्पोर्ट्स शूज। 5 5 पेयर मैंने खरीदे हैं। यहाँ पर आप डिटेल देखेंगे तो 5 जोड़ी जो मैंने कैजुअल शूज खरीदे हैं उसमें ब्रांड कौन सा है, कलर कौन सा है, और साइज कौन सा है। उसके अलावा इसकी एमआरपी क्या है, कितनी कितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी है, और इसका बारकोड नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बारकोड नंबर शो हो रहा है F0001, F0002, F0003। ऐसे ही सेम स्पोर्ट शूज जो है उसकी भी क्वांटिटी देख लेते हैं। तो हमने 5 जोड़ी जो हैं स्पोर्ट शूज भी खरीदे हैं, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसकी पैरामीटर डिटेल क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये ब्रांड आ रहा है, कलर आ रहा है, साइज आ रहा है, और एमआरपी शो हो रही है, कितनी क्वांटिटी है वो शो हो रही है, और बारकोड नंबर शो हो रहा है। तो ये सारी डिटेल जो है अभी मेरे वाउचर में मैंने एंटर की हुई है। अब मैं बारकोड डिजाइन करता हूँ
और इस ट्रांजैक्शन के जितनी भी आइटम की डिटेल है, इन्वेंटरी की डिटेल है, उसको मैं प्रिंट करूंगा बारकोड लेबल में। तो एक और फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाने के लिए ऐड फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ पर अब मैं इसको पैरामीटर वाइज PMBCN, पैरामीटर वाइज BCN डिजाइन करता हूँ। मैंने फॉर्मेट का नाम रखा है PMBCN। कॉन्फ़िगर फॉर्मेट पे जाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि बारकोड टाइप में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा BCN ओनली। तो जो भी BCN जनरेट हुआ है, बारकोड नंबर जनरेट हुआ है पैरामीटर में, वही आपका बारकोड लेबल पे प्रिंट होगा। तो BCN ओनली मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो आपकी शीट है, जैसे हमने वहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको शीट जो है बेसिकली यहाँ पर कॉन्फ़िगर करनी है। कस्टम शीट है, प्री डिफाइंड है। आपको जो स्केल रखना है वो इंचेस में रखना है या फिर में रखना है। इसके बाद प्रिंटर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं बारकोड के लिए, वो कर सकते हैं। कट शीट है या कंटिन्यूसली रोल है। और बाकी जो डायमेंशन की इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर सेट कर देंगे। इसके बाद कॉन्फ़िगर लेवल पे जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो बारकोड है बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पर आ चुका है, कि जो आपका डिफॉल्ट जो पैरामीटर की जो डिटेल्स होती हैं जो आप प्रिंट करते हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब कौन कौन से फील्ड हैं? तो सबसे पहले कंपनी का नेम, आइटम का नेम, पहला पैरामीटर हमारा ब्रांड है, दूसरा कलर है, तीसरा साइज है, और चौथी MRP। तो सारी इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट आ चुकी है। बट अगर आप किसी भी फील्ड को रिमूव, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को रिमूव करना है, जैसे कि अगर मुझे आइटम के नाम को रिमूव करना है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो सिलेक्ट करके आप डिलीट वाली जो की है प्रेस कर लेंगे, और वो आपकी जैसे ही प्रेस करेंगे डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको बार कोड की देखिए हाइट विड्थ वगैरह कुछ भी बढ़ानी है, तो आप माउस से भी बढ़ा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर भी डायमेंशन सेट कर सकते हैं कितनी हाइट आपको रखनी है। इसके बाद देखिए, अगर आपको कोई फील्ड ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, ताकि मेरा ये थोड़ा साइड में प्रिंट हो। और आइटम का नाम अब मुझे प्रिंट करना है। तो नाम अगर मुझे प्रिंट करना है, और नाम मुझे किस तरीके से प्रिंट करना है कि वो QR कोड में प्रिंट हो। तो किस तरीके से प्रिंट करना है QR कोड में, तो वो करते हैं इसको कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड कंट्रोल पे डबल क्लिक करते हैं माउस से। यहाँ पर ऊपर लिखा भी है डबल क्लिक टू ऐड कंट्रोल। जैसे ही आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पर एक फील्ड आ चुकी है आपकी। इसको पहले अलाइन करते हैं यहाँ पर, और इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको सेट करते हैं। अब यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ जो है सेट कर लिया हमने। इसके बाद आप टाइप में जाएंगे, और यहाँ पर मैंने QR कोड ले लिया है। आप देख सकते हैं QR कोड आ चुका है, क्योंकि ये फील्ड है मेरी, QR कोड टाइप मैंने ले लिया है इसमें। इसके बाद इस QR कोड के पीछे आपको क्या प्रिंट करना है? तो यहाँ पर जैसे कि अगर मुझे आइटम का नाम प्रिंट करना है, तो इस QR कोड के पीछे आइटम का नाम प्रिंट हो जाए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और आइटम का नाम इसमें रख दिया, इसके बाद इसकी जो टॉप लेफ्ट मार्जिन हाइट और वेट जो भी मुझे रखनी है मैंने यहाँ पर रख दी। इसको ओके करते हैं। और एक फील्ड मेरी और है, इसको मैं अभी डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, ये मेरी फील्ड आ चुकी है। इसको मैं ओके करता हूँ। अब मेरा फॉर्मेट जो है रेडी है प्रिंटिंग के लिए। अब मैं जाता हूँ वापस और प्रिंट बारकोड फ्रॉम वाउचर। तो जो भी मैंने ट्रांजेक्शन सेव की थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से परचेज की ट्रांजेक्शन की थी मेरी, से 4 मैंने डेट डाली है। और यहाँ पर जो तीसरे नंबर का बिल था वो मेरा पैरामीटर वाइज मैंने स्टॉक जो है उसमें एंटर की हुई है। ओके करते हैं उस वाउचर को सिलेक्ट करके। यहाँ पर आप देखेंगे 5 5 क्वांटिटी आ चुकी हैं। और इसमें सबसे पहले फॉर्मेट भी आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉर्मेट में जो हमने फॉर्मेट बनाया है PMBCN, उसको हमने सेलेक्ट किया है। वाउचर को सिलेक्ट कर लिया है। सारे आइटम हमें प्रिंट करने हैं, सिंगल आइटम प्रिंट करना है तो वो भी आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। ऑल आइटम ले लेते हैं अभी, ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी बारकोड की इन्फॉर्मेशन है, BCN की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और जो भी पैरामीटर की इन्फॉर्मेशन वो भी यहाँ पर आ रही है। यही मेरी इन्फॉर्मेशन लेवल पे प्रिंट होगी। ओके करते हैं। और अब आप देखेंगे कि जो हमारा बारकोड प्रिंट होगा, अब देखिए ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो कंपनी का नाम शो हो रहा है। बारकोड नंबर अब देखेंगे कि दिस इज एन इमेज इसलिए लिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी प्रीव्यू दिखाया। जब आप प्रिंट करेंगे तो बारकोड ही प्रिंट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे QR कोड भी आ रहा है। QR कोड में जो आइटम का नाम है वो प्रिंट होगा। बाकी बारकोड में BCN जो नंबर है वो प्रिंट होगा। नीचे लिखा भी आ रहा है, देखिए F000002।
ब्रांड यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है, कलर प्रिंट होके आ रहा है, साइज प्रिंट होके आ रहा है, और एमआरपी प्रिंट होके आ रही है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कॉन्फ़िगरेशन में रखी थी डिजाइन करते टाइम, वही आपकी डिजाइन में, डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेबल प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से आप पैरामीटर वाइज बीसीएन को प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने एक सीरियल नंबर का जो फीचर है उसको भी इनेबल किया था, और सीरियल नंबर की भी मैंने ट्रांजेक्शन एक एंटर की हुई है। यहाँ पर दूसरे नंबर का वाउचर है 002, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा आइटम है, और 5 क्वांटिटी मैंने खरीदी है, iPhone 15 Pro आइटम है। यहाँ पर देखिए ये इसका सीरियल नंबर शो हो रहा है, जिसको हम IMEI नंबर भी कहते हैं। उसको हम सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं, IMEI नंबर भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 क्वांटिटी हमने खरीदी है, पांचों के सीरियल नंबर शो हो रहे हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, कलर। ऐसे सेम हमने दूसरा आइटम जो खरीदा है, उसके भी आप देखेंगे कि पांचों क्वांटिटी है, उनके सीरियल नंबर शो हो रहे हैं, और उनके कलर भी शो हो रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन हमने क्रिएट कर लिए। अब हम इस बार कोड डिजाइन करते हैं इसके लिए, सीरियल नंबर वाइज बीसीएन। इसके लिए हम एड ऑन पे जाएंगे दोबारा, आइटम बार कोड प्रिंटिंग, कन्फिगर बार कोड लेबल, और यहाँ पर हम अपना अगला फॉर्मेट ऐड करेंगे, ऐड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और सीरियल नंबर SRBCN। तो नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा बन गया है SRBCN। इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट पे जाते हैं, और यहाँ पर देखिए अब आप टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे आप सीरियल नंबर ओनली। तो सीरियल नंबर ओनली आपने सिलेक्ट किया। इसके बाद बाकी शीट की डिजाइन जैसा मर्जी चाहे आप रख सकते हैं। कॉन्फ़िगर लेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारा बारकोड लेबल भी बाय डिफॉल्ट डिजाइन हो चुका है। अब इसमें कुछ भी चेंजेस आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आइटम का नाम है आपको वो थोड़ा छोटा करना है यहाँ पर, और बारकोड का जो फील्ड है उसको थोड़ा बड़ा करना है, और बारकोड देखिए बारकोड के पीछे सीरियल नंबर यहाँ पर शो हो ही रहा है। बाकी जो भी फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं, एमआरपी को हटा के सेल प्राइस रखना चाहते हैं, परचेज प्राइस रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर वैल्यू में जाएंगे और उसकी फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे क्या चाहते हैं आप, यूनिट, मेन यूनिट, अल्टरनेट यूनिट, पैकेजिंग यूनिट, सेल प्राइस, सील नंबर, डिस्क्रिप्शन, जो भी फील्ड आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वही फील्ड आपकी प्रिंट होगी। जैसे कि अभी हम एमआरपी ही रख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली एमआरपी प्रिंट होती ही है। इसके बाद कैप्शन आप क्या रखना चाहते हैं, उसके आगे कैप्शन रखना चाहते हैं जो भी, वो कैप्शन भी रख सकते हैं। और भी किसी फील्ड को आप रिमूव करना चाहते हैं तो डिलीट की से रिमूव कर देंगे, ऐड कंट्रोल पे जाके ऐड कर लेंगे और उसकी अलाइन करके उस फील्ड को सेट कर लेंगे। ओके करते हैं, और अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट बार कोड फ्रॉम वाउचर, दोबारा परचेज वाउचर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो ट्रांजेक्शन की थी, सेकंड वाला वाउचर था, ये वाला वाउचर जिसमें हमने सीरियल नंबर के थ्रू परचेज की हुई है, और ओके करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर डिटेल आ रही है, और सबसे पहले हमें फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना होगा, SRBCN किस फॉर्मेट में हमको उसको प्रिंट करना है। SRBCN जो हमने कॉन्फ़िगर किया उसको हमने सीरियल नंबर वाइज डिजाइन किया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी सीरियल नंबर थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, जो भी हमने सीरियल नंबर खरीदे थे उनकी डिटेल आ रही है, क्वांटिटी शो हो रही है। ओके करते हैं, और अब हम इसको प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए लेबल जो है उसमें कंपनी का नाम शो हो रहा है, और बारकोड शो हो रहा है, बारकोड के पीछे नीचे आप देखेंगे सीरियल नंबर आ रहा है। जो मेरा सीरियल नंबर है वही मेरा बारकोड नंबर है, इसलिए देखिए मेरा सीरियल नंबर और बारकोड नंबर दोनों सेम शो हो रहे हैं। आइटम का नाम आ रहा है और एमआरपी आ रही है। ऐसे ही दूसरा जो है मेरा आइटम था सैमसंग गैलेक्सी S3, तो उसकी भी डिटेल मेरी यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से आपका बारकोड सीरियल नंबर के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा जो बैच वाइज अगर आपको बारकोड कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें आप देखेंगे कि बैच वाइज डिटेल एंटर हो चुकी है। तो मेरा जो पहला आइटम है उसमें बैच नंबर मैंने डाला हुआ है, क्वांटिटी डाली हुई है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जो भी है मेरी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। सेम एज इट इज जो मेरी दूसरा आइटम है उसकी भी मैंने बैच डिटेल डाली हुई है, क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई। ओके करते हैं। अब बैच वाइज डिजाइन करते हैं बारकोड को। तो सबसे पहले हम एड ऑन पे जाएंगे, आइटम बारकोड, कन्फिगर बारकोड लेबल्स, और ऐड फॉर्मेट। यहाँ पर हमें बैच वाइज करना है, तो BTBCN।
बैच वाइज बीसीएन, BTBCN सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पर अब हमें बारकोड टाइप में सिलेक्ट करना है बैच ओनली। जैसे ही आप बैच ओनली सिलेक्ट करेंगे और कॉन्फ़िगर लेवल पे जाएंगे, तो बैच नंबर वाइज आपकी डिटेल जो है डिजाइन में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये देखिए बैच नंबर आ रहा है, MRP शो हो रही है, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, जो भी डिटेल है यहाँ पर आ रही है। किसी फील्ड को आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे मुझे अगर इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है लेफ्ट में, तो मैं इसको लेफ्ट कर सकता हूँ। इसको मुझे थोड़ा राइट में करना है, तो मैं माउस से राइट भी कर सकता हूँ। कंपनी का नेम मुझे थोड़ा और इसकी विड्थ बढ़ानी है इस फील्ड की, तो मैं ऐसे माउस से इसको बढ़ा भी सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर इसकी मैनुअली बढ़ानी है बिना माउस के, तो मैं यहाँ पर देखिए टॉप, लेफ्ट, हाइट और विड्थ, ये चार ऑप्शन है। इनको आप स्केल के थ्रू नाप के लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ हाइट को, तो इसकी देखिए हाइट बढ़ गई है 5। अगर मैं आइटम नेम की फील्ड है उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट की दबाऊंगा, वो डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जो मेरी बारकोड की फील्ड है उसको मैं थोड़ा और इसकी विड्थ जो बढ़ाना चाहता हूँ बढ़ा सकता हूँ, हाइट बढ़ाना चाहता हूँ ऐसे मैं हाइट भी बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा MRP की जगह मुझे यहाँ पर आइटम का नेम चाहिए, तो मैं इस फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू में आइटम का नाम रख लेता हूँ। कैप्शन मुझे कुछ रखना है तो मैं कैप्शन रख सकता हूँ, जैसे कि अगर मैंने नेम रख दिया तो देखिए नेम आ जाएगा इसके आगे। इसके अलावा डाटा टाइप में आप इमेज करना चाहते हैं तो आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आइटम इमेज या फिर अदर इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, और इमेज का पाथ दे सकते हैं। तो जो भी इमेज आपको प्रिंट करने हैं वो आप इमेज भी प्रिंट कर। प्लेन टेक्स्ट आपको रखना है, यहाँ पर आपको कुछ रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कुछ रख देता हूँ कि वेरी गुड प्रोडक्ट, तो देखिए वेरी गुड आ गया। तो प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है हमारे पास टाइप में। जैसी फील्ड मुझे चाहिए वैसी मैं टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। डाटा फील्ड चाहिए तो मैं डाटा फील्ड सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मेरी वैल्यूज आ जाएंगी और मैं जो भी रखना चाहता हूँ फील्ड में वो मैं रख सकता हूँ। कैप्शन रख सकता हूँ, टॉप, लेफ्ट मार्जिन, हाइट कितनी होनी चाहिए इस फील्ड की, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हॉरिजेंटल, सेंटल, इसको मैं फील्ड को डिजाइन कर सकता हूँ जैसे मर्जी चाहूँ। ओके करेंगे, सेव कर देंगे। अब हमारा बैच वाइज भी BCN रेडी है। इसको भी मैं वाउचर से प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पर अब परचेज वाउचर सेलेक्ट करते हैं और डेट को फिल्टर करते हैं BTBCN। और अब हमारा जो वाउचर है वो फर्स्ट है 001, उसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया, और यहाँ पर आप देखेंगे बैच की डिटेल आ चुकी है, क्वांटिटी आ चुकी है। ओके करते हैं, और अब मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा बैच वाइज प्रिंट हो चुका है, ऊपर कंपनी का नाम शो हो रहा है, बारकोड प्रिंट हो रहा है, बैच नंबर आ रहा है, और एक्सपायरी डेट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है, आइटम का नाम भी शो हो रहा है। तो ये मेरा बारकोड लेबल इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये चार मेन तरीके होते हैं जिनसे आप बारकोड को डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और भी इसमें मेथड बताया था बारकोड कॉन्फ़िगर करने के लिए, बारकोड टाइप रखने के लिए। ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा के लिए मैं कर देता हूँ जैसे कि BCN नॉर्मल। मैंने एक फॉर्मेट बनाया BCN नॉर्मल, और कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में जाके यहाँ पर आप देखेंगे अगर मुझे आइटम प्लस पैरामीटर प्रिंट करने हैं, आइटम प्लस पैरामीटर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉन्फ़िगर लेवल पे जाऊंगा तो देखिए मेरा आइटम नेम का अलग आ जाएगा बारकोड, और इसका अलग आ जाएगा पैरामीटर वैल्यू का। तो इस तरीके से मैं दो दो बारकोड एक बारकोड पे प्रिंट कर सकता हूँ अगर मुझे आइटम प्लस बारकोड चाहिए। सेम एज इट इज, अगर मुझे आइटम प्लस सीरियल नंबर चाहिए, आइटम प्लस बैच नंबर चाहिए, आइटम प्लस BCN चाहिए, तो मैं इनको डिजाइन कर सकता हूँ। आइटम प्लस बैच सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये मेरी जो वैल्यू है वो बैच भी आ जाएगी और आइटम का नाम भी आ जाएगा। देखिए ऊपर वाली फील्ड में आइटम का नाम आ रहा है, नीचे वाला बारकोड का फील्ड है उसमें बैच नंबर आ रहा है। तो मैं दोनों का बैच नंबर भी, दोनों का बारकोड भी प्रिंट कर सकता हूँ, दोनों इन्फॉर्मेशन का, आइटम का नाम की और जो मेरा BCN कोड है वो भी। लास्ट में हम देखेंगे इसमें कंपोजिट बारकोड। तो कंपोजिट बारकोड में क्या करना होता है, यहाँ पर आपको बारकोड नंबर बनाना होता है। तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, जैसे ही आपने कंपोजिट सिलेक्ट किया, कॉन्फ़िगर स्ट्रक्चर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मेट आपको ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऐड करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट एक ऐड किया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। एक डिजाइन कर लेते हैं B। तो मैंने B सिलेक्ट किया। अब B के बाद मुझे जो एक्सेल शीट से डाटा प्रिंट करना है बिजी से, तो बिजी से करना है, फिक्स करनी है विड्थ या फिर डीलिमिट करनी है।
और कितनी फील्ड मुझे करनी है, अगर मैंने यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर दी, तो मेरा बारकोड नंबर किन किन से बनेगा, जैसा कि मैंने पहला रख दिया आइटम का एलियास, दूसरा मैंने रख दिया आइटम का डिस्क्रिप्शन, तीसरा मैंने रख दिया आइटम का नेम। तो जो मेरा बारकोड नंबर बनेगा वो मेरा इन तीनों फील्ड से बन जाएगा। पहले मेरा आइटम नेम होगा उस बारकोड नंबर में, फिर मेरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, फिर मेरा आइटम का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कंपोजिट बारकोड भी डिजाइन कर सकता हूँ। अब इस तरीके से बारकोड डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट है, डिलीट करना है, किसी फॉर्म को डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्मेट डिलीट हो जाएगा। और नीचे दो ऑप्शन आपको शो हो रहेंगे, रीड कॉन्फ़िगरेशन डाटा फ्रॉम फाइल। अगर आपको इस बारकोड फॉर्मेट को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना है या फिर कॉपी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी जो एक फाइल है वो आपकी इस पाथ पर जनरेट हो जाएगी, और उस फाइल को फिर आप रीड कर सकते हैं दूसरी कंपनी में जाके, ये फाइल का पाथ देके। तो आपका जैसे डाटा को बैकअप लेते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, ये बैकअप है सेकंड ऑप्शन राइट वाला, और रीड वाला जो है वो रिस्टोर है। तो किसी भी कंपनी में आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट आपका वहां पर भी आ जाएगा। इसके बाद प्रिंटिंग के ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा प्रिंटिंग का, प्रिंट बार कोड फॉर फ्रॉम आइटम मास्टर। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मेट पूछेगा किस फॉर्मेट में आप प्रिंट करना चाहते हैं और कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सिलेक्ट आइटम इन्फो, ऑल आइटम का प्रिंट करना है, सिंगल आइटम का करना है, सिलेक्टेड आइटम का करना है, या ग्रुप ऑफ आइटम का करना है। अगर आप ऑल आइटम करते हैं तो सारे आइटम आ जाएंगे, ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे तो सारे आइटम जो भी आपने, मैंने 8 आइटम बनाए, आठों आइटम का यहाँ पर बार कोड जनरेट हो चुका है। देखिए नीचे आप देखेंगे नाम आ रहा है आइटम का बारकोड के पीछे। इसमें आप ग्रुप ऑफ आइटम लेते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा किस ग्रुप के आइटम का आपको प्रिंट करना है, तो ग्रुप आपको आइटम का सिलेक्ट करना होगा और उसी के बारकोड आपके प्रिंट होंगे। सिंगल आइटम का करना है तो यहाँ पर आप सिंगल आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नीचे प्रिंटिंग का, वाउचर का। तो देखिए प्रिंट बारकोड फ्रॉम वाउचर एंटर करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले आप वाउचर सेलेक्ट करेंगे, किस वाउचर से आपको बारकोड प्रिंट करना है। सारे वाउचर यहाँ पर शो हो रहे हैं, वाउचर को आप सिलेक्ट कर लेंगे और सीरीज सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट फिल्टर करेंगे, किस डेट से किस डेट तक की ट्रांजेक्शन है, एंटर करेंगे, फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, आपका बारकोड प्रिंट हो जाएगा। करंट स्टॉक स्टेटस से प्रिंट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट बारकोड फ्रॉम करंट स्टॉक स्टेटस, एंटर करेंगे और जितनी भी स्टॉक अवेलेबल है आपकी बुक्स में, बिजी की बुक्स में, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब ऑल आइटम लेना चाहते हैं, सिंगल आइटम लेना चाहते हैं, आइटम का ग्रुप लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हैं। देखिए ऑल आइटम लेंगे तो जितनी भी स्टॉक है आपकी स्टॉक स्टेटस, जिस फॉर्मेट से चाहते हैं ओके करेंगे, और आपकी देखिए टोटल इतनी स्टॉक अभी अवेलेबल है आपके गोडाउन में, और उतने का बारकोड मेरा प्रिंट हो जाएगा, ओके करते और प्रीव्यू करेंगे। अब देखिए ये आपकी जितने भी बार कोड हैं ये सारे प्रिंट हो गए करंट स्टॉक स्टेटस से। एक्सेल से आपको प्रिंट करना है तो एक्सेल से भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मेट बनाना होगा, और फॉर्मेट बना के आपको एक्सेल से पाथ देके उसको प्रिंट करना होगा। इसके बाद किसी स्पेसिफिक सीरियल नंबर का, बैच नंबर का, बीसीएन नंबर का आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट बारकोड फ्रॉम बीसीएन सीरियल नंबर बैच नंबर, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सीरियल नंबर से करना चाहते हैं, बैच नंबर से करना चाहते हैं, पहले उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर वो सीरियल नंबर डालेंगे, बैच नंबर या पीसीएन नंबर डालेंगे, और फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, आपका लेबल प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा ऑटो जनरेट आइटम कोड्स एंड एलियाज। तो आइटम का जो एलियाज होता है, अगर सपोज आपने आइटम बनाते टाइम आइटम का एलियाज नहीं रखा था तो आप यहाँ पर उसका कोड जो है ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, तो आपका एलियाज सारा जितना है वो जनरेट हो जाएगा। और आइटम करेंगे, प्रीफिक्स रखेंगे, प्रीफिक्स जैसे कि आपको कंपनी का कुछ शॉर्ट नेम रखना है, उसके बाद सफिक्स रखना है, और नंबरिंग जो भी रखनी है वो रखेंगे, ऑटो जनरेट करेंगे, आपका बारकोड एलियास जो है, आइटम का एलियास जो है वो जनरेट हो जाएगा हर आइटम का। अब यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था कि आप वाउचर सीरीज में भी जाके इनेबल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर हम परचेज वाउचर, जो भी वाउचर से आप प्रिंट करना चाहते हैं उसकी सीरीज को सिलेक्ट करेंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट बारकोड आफ्टर सेविंग, एक ऑप्शन है, इसको इनेबल कर लेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद जब भी आप वाउचर को सेव करेंगे, वाउचर मैंने सेव किया,
तो बेसिकली आपसे पूछेगा प्रिंट बार कोड, यस करेंगे और तुरंत आप बार कोड का फॉर्मेट सेलेक्ट करके उसको प्रिंट कर लेंगे। देखिए, अब मैं इसको डेस्कटॉप पे इसका पीडीएफ फाइल जनरेट कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मेरा बार कोड जो है प्रिंट हो चुका है। अब देखिए, मैंने प्रिंट किया है तो दिस इज एन इमेज शो नहीं हो रहा, और पर कंपनी का नाम आ रहा है, आइटम का नाम आ रहा है, और बार कोड मेरा प्रिंट हो रहा है, और मेरा जो एमआरपी है और एचएसएन कोड जो मैंने डिजाइन किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा बार कोड का लेबल प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से आप बार कोड को डिजाइन कर सकते हैं और फिर प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग करने के बाद जो लेबल है उनको आप चिपका सकते हैं बॉक्सेस पे, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं। उसके बाद जब भी आप इन्वॉइसिंग करेंगे, बस आपको स्कैनर के थ्रू उस बार कोड को स्कैन करना है। तो जैसे मेरी एक सेल का वाउचर मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक बार कोड स्कैन करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं स्कैनर कनेक्ट कर लेता हूँ उसमें। अब मेरा स्कैनर कनेक्ट हो गया है, और अब मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। ये मेरा स्कैन हो गया, आप देखिए सीधा मेरा आइटम आ गया। ये स्कैन हो गया, आइटम आ गया ऑटोमेटिकली। जो भी मैं स्कैन करूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरा आइटम ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। अब मैं एक पैरामीटर का आइटम है उसका बार कोड स्कैन कर लेता हूँ। ये मैंने बार कोड नंबर स्कैन किया, और मेरा देखिए कैजुअल शूज आ चुका है। स्पोर्ट शूज का भी कर लेते हैं स्कैन। F000009 एंटर किया, देखिए स्कैन किया, और यहाँ पर आ गया स्पोर्ट शूज। तो जो भी स्कैन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आइटम जो है पिक हो जाएगा सेल्स वाउचर के अंदर। सीरियल नंबर के लिए स्कैन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सीरियल नंबर स्कैन कर लेता हूँ, SSGS1। एंटर किया, देखिए आपका बारकोड नंबर स्कैन किया आपने, आइटम पिक हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक बैच वाइज का भी ले लेते हैं आइटम, और इसका जो सीरियल नंबर है, इसका जो बैच नंबर है सॉरी, FJ001। देखिए, तो जो भी आप स्कैन करेंगे वो आपका इनवॉइस में, बिलिंग में बेसिकली बिल बनाते टाइम यहाँ पर आ जाएगा, और उनकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी आपकी। तो अगर आप मार्ट पे बिजी यूज कर रहे हैं या फिर रिटेल स्टोर्स पे कर रहे हैं, तो बार कोड फीचर को आप यूज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो ये था एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको डिजाइन करना है, प्रिंट करना है। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 टाइम 82 आप डायल कर सकते हैं किसी भी समय। 24x7 बिजी का सपोर्ट अवेलेबल है। तो आप किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं हमको, और आपकी कोई भी इशू हो उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। ईमेल आईडी है support@busy.in, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू बिजी में आता है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ इस वेबिनार को क्लोज करते हैं।